एक छोटा सा हिस्सा है बाजार का जो ये भी कहता है कि भाई शायद एंटी इनकम्बेंसी लग जाए, शायद वो तेज़ी इतनी नहीं आ पाए जितनी बाजार मान के चल रहा है। और गोइंग इनटू द इवेंट जिस हिसाब से बाजार मजबूत हो जा रहा है कि मार्जिन ऑफ एरर कम है, अगर मान लीजिए वो उस तरफ का सिनेरियो प्ले आउट हो जाता है जो बाजार अभी मान के नहीं चल रहा है, तो आपको कितनी गिरावट बाजार में नजर आती है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? उस गिरावट में भी क्या फायदा लेना चाहिए, उसमें अच्छे स्टॉक्स उठाने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो मार्केट थोड़ा एक्सटेंडेड है, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। और अगर मार्केट को एक झटका लगा कि ये बीजेपी सरकार नहीं आ रही, मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ, तो मेरे ख्याल से 10% या 15% की गिरावट पूरे बाजार में एकदम नॉर्मल है, क्योंकि वैल्यूएशंस इतने बड़े हुए हैं। और अगर उसको झटका लगता है कि ये कंटिन्यूटी नहीं है, मुझे लगता है आराम से 10 से 15% की गिरावट आ सकती है, राइट? जो आज की बेस केस नहीं है मार्केट का, लेकिन ये अगर हमारा ये अनुमान गलत है कि भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, तो 10-15% आराम से ये गिर सकता है। मान लीजिए दूसरा केस है कि अगर भाजपा की सरकार आई, बट इतने जोर के मेजोरिटी से जिसका अनुमान है उस तरह से नहीं आई, मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा बाजार में। लेकिन उसके बाद एक मार्केट विल गिव अ साई ऑफ रिलीफ कि कम से कम भाजपा की सरकार है और 5 साल की विजिबिलिटी है ऑफ ग्रोथ एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा और उसके बाद मेरे ख्याल से मार्केट फिर से ऊपर जाने की, बिकॉज ये बुल मार्केट है, राइट? बुल मार्केट को वो 10-20% की गिरावट के बाद भी मेरे ख्याल से वो मार्केट वापस ऊपर जाएगा, बिकॉज ये बुल मार्केट का आप डायरेक्शन इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। सो अगर ये भाजपा की सरकार नहीं भी आई और बाजार गिरा, तो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज लाइक आई सेड ये बुल मार्केट लंबी टाइम तक चलेगा। सेकेंड केस में मैंने बताया आपको, भाजपा की सरकार इतने स्ट्रांग मेजोरिटी से नहीं आती है, तो एक बार थोड़ा बहुत गिरेगा बाजार और फिर मेरे ख्याल से इट विल फाइंड इट्स ओन लेग्स। Third case, where the market gets the numbers of BJP that it wants, my sense is there will be very little correction in the market. Maybe शायद और एक upside आए, and it will then look forward to the budget. मेरे ख्याल से next event after this election will then become the budget as to what is the strategy of the government in the budget. राजेश, स्टॉक्स में आपका कंफर्ट कहाँ पे है? लार्ज कैप ओनली या कुछ स्पेशल सिचुएशन मिड कैप्स भी आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में? और दूसरा, क्या आप इसी का दूसरा हिस्सा कि आप क्या रियल एस्टेट को उसके एंसिलरीज के साथ खेलना शुरू करेंगे? सीमेंट, होम इम्प्रूवमेंट, टाइल या कुछ और? या सो नहीं, आप पहला आपके सेकंड सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, हम लोग ज्यादातर रियल एस्टेट उनके एंसिलरी सेक्टर से खेलते हैं। वायर एंड केबल्स जैसे मान लीजिए, वहाँ हमें ज्यादा प्रिडिक्टेबल ग्रोथ स्टोरीज दिख रही हैं। टाइल्स आपने जैसे कि बताया, ये, और या तो होम लोन कंपनीज। सो दीज आर द अदर, मेरे ख्याल से वायर्स एंड केबल्स एंड होम लोन कंपनीज हमारा प्रेफर्ड सेक्टर है टू प्ले द रियल एस्टेट सेक्टर। सो एंसिलरीज आर द होम द रियल एस्टेट साइकिल। और आते हैं आपके पहले सवाल पर। हाँ, मेरे ख्याल से ये एक लंबा समय का, ये भी रियल एस्टेट साइकिल भी आपने देखा होगा 2010 से 2020 तक एकदम लो एनर्जी में था। रियल एस्टेट स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहे थे, राइट? और ये एक बबल से निकला था और 10 साल ये रियल एस्टेट स्टॉक्स में कुछ भी नहीं हुआ। अब ये लास्ट 2 साल में along with the entire capex cycle, रियल एस्टेट साइकिल भी चले हैं। प्री सेल्स कंपनीज के काफी स्ट्रांग है, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर कंपनीज को आ रहा है। तो ये जो साइकिल जिस तरह उभरती है, इवॉल्व होती है, वो क्या होता है, पहले उनके पास बहुत इन्वेंट्री होती है, फिर उनके थोड़े बहुत प्री सेल्स आते हैं। जैसे कि प्री सेल्स बढ़ते हैं, वो नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स वो जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे और डिमांड बढ़ती है, जैसे कि आपने बताया, रियल एस्टेट साइकिल अब मिड लेवल पर है, नॉट द अर्ली स्टेज, नॉट द लेट स्टेज। वैल्यूएशंस आर सर्टेनली मोर एक्सपेंसिव, बट एज द साइकिल इवॉल्व्स, आपको प्राइसिंग पावर दिखने लगेगा। मतलब मान लीजिए जो कंपनी 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट में बेच सकती है, वो कहेगी अब मैं 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेचूंगा, और वो 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुनाफा मुझे आएगा।